तो जो अरवा ताल है, अरवा ताल किस जनपद में स्थित है? ये है हमारा चमोली में। ठीक है। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ वापस। तो इसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के जितने भी झील, ताल और झरने हैं इनके बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें किस जनपद में स्थित हैं? तो गढ़वाल क्षेत्र की जो सर्वाधिक झीलें हैं, अधिकांश झीलें हैं, वो किस जनपद में स्थित हैं? तो वो है हमारा चमोली में। ठीक है, चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है, चमोली में गढ़वाल की बहुत सारी झीलें हैं और क्या बोलते हैं, यहाँ पर जितने भी प्रमुख बुग्याल हैं ये काफ़ी ज़्यादा ये चमोली जनपद में ही पाए जाते हैं। ठीक है, नदी तंत्र वगैरह। अगला क्वेश्चन है, अरवा ताल किस जनपद में है? जो अरवा ताल है वो किस जनपद में है? ये भी कहाँ है? चमोली में स्थित है। ठीक है। अगला है, मणिभद्र ताल निम्न में से है? तो मणिभद्र ताल कहाँ है? ये भी है चमोली में। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग स्टाफ फॉल निम्न में से है? तो लॉन्ग स्टाफ फॉल है जो, वो कहाँ स्थित है? ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अगला है, सिद्ध ताल निम्न में से कहाँ स्थित है? तो जो सिद्ध ताल है वो भी कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मिस्ट्री लेक के नाम से प्रसिद्ध है? तो मिस्ट्री लेक के नाम से प्रसिद्ध कौन है? उसको बोला जाता है रूपकुंड। ठीक है, रूपकुंड को बोला जाता है मिस्ट्री लेक। तो मिस्ट्री लेक से फेमस कौन सा ताल है? ये है हमारा रूपकुंड। अगला है, वसुंधरा जलप्रपात स्थित है? जो वसुंधरा जलप्रपात है ये कहाँ स्थित है? ये भी हमारा चमोली में है। ठीक है गाइज, इसमें हम 100+ MCQs के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, 100 से ऊपर क्वेश्चन देखेंगे तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कवर हो जाएंगे, जितने भी ताल और झरने हैं। ठीक है। अगला देखिए, काकभुशुंडी ताल किस जनपद में स्थित है? जो काकभुशुंडी ताल है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये है हमारा चमोली में। ठीक है, चमोली में है काकभुशुंडी ताल। अगला है, नंदा राज्यात यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड झील है। तो ठीक है, तो होमकुंड झील कहाँ पड़ता है? ये भी पड़ता है हमारा चमोली में। ठीक है, चमोली में पड़ता है होमकुंड झील, जो क्या है, नंदा राज्यात यात्रा का अंतिम पड़ाव है। और जो नंदा राज्यात यात्रा है ये कछवा से लेकर होमकुंड तक कितनी किलोमीटर की दूरी तय करती है? वो करती है 280 किलोमीटर। ठीक है। अगला है, निम्न में चमोली जनपद में स्थित झीलें हैं? तो इनमें से चमोली जनपद में कौन सी झीलें स्थित है? बिरही ताल चमोली में है, बेनी ताल चमोली में है, नरसिंह ताल चमोली में है। तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सारे कहाँ हैं? चमोली में स्थित हैं। अगला है, चमोली में स्थित किस ताल को क्षीर सागर भी कहा जाता है? तो चमोली में ऐसा कौन सा ताल है जिसको क्षीर सागर भी कहा जाता है? वो बोला जाता है संतोपथ ताल को। ठीक है, संतोपथ ताल को क्षीर सागर भी कहा जाता है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो सिंपल सा है, चमोली में। फूलों की घाटी के मध्य स्थित है। कौन सा ताल स्थित है फूलों की घाटी के मध्य में? तो ये है हमारा आचरी ताल और लिंगा ताल। ये दोनों ताल कहाँ स्थित हैं? फूलों की घाटी के मध्य में स्थित हैं। तो ऑप्शन बी और सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या है इसमें? राइट आंसर है। सुखाताल एवं झलताल किस जनपद में है? जो सुखाताल है और झलताल है ये किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो ये भी कहाँ है? चमोली में स्थित है। अब अगला देखिए, चमोली का भीमी की मंगरी, जो भीमी की मंगरी जलधारा है तो ये कहाँ स्थित है? भीमी की मंगरी जो जलधारा है ये है पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी की बात हो गई। अब पौड़ी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पौड़ी के कुछ देखेंगे। तो अगला देखिए, दुग्धताल किस जनपद में स्थित है? तो दुग्धताल कहाँ स्थित है? ये है हमारा पौड़ी में। अगला है, निम्न में से ताराकुंड झील किस जिले में स्थित है? जो ताराकुंड झील है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये हमारा पौड़ी में। अगला है, गढ़वाली मेस व भुल्ला ताल स्थित है? जो गढ़वाली मेस है और भुल्ला ताल स्थित है तो वो कहाँ स्थित है? ये है हमारा लैंसडाउन। और लैंसडाउन कहाँ पड़ता है? पौड़ी में पड़ता है। ठीक है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है लैंसडाउन, जिसको नाम चेंज कर अब क्या रख दिया है? कालो का डांडा, जो उसका प्राचीन नाम था। अगला है, मैसी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो मैसी जलप्रपात है ये कहाँ है? ये है हमारा देहरादून में। ठीक है, देहरादून में स्थित है मैसी जलप्रपात। अगला देखिए, हाडी जलप्रपात, हाडी फॉल भी बोला जाता है इसको। तो ये निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ये होगा हमारा देहरादून के मसूरी में स्थित। भट्टा प्रपात कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित होगा भट्टा प्रपात? वो भी होगा देहरादून के मसूरी में स्थित। अगला देखिए, टाइगर फॉल एवं शिखर फॉल किस जनपद में स्थित है? जो टाइगर फॉल है और शिखर फॉल है तो ये किस जनपद में स्थित है? ये भी हमारे देहरादून में स्थित है।
अगला देखिए, गरुड़ चट्टी एवं फूल चट्टी झरना स्थित है। जो गरुड़ चट्टी झरना है और फूल चट्टी झरना है तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ये हमारा ऋषिकेश, ठीक है, ये भी देहरादून में ही स्थित है। अगला है किमोना फॉल निम्न में से किस जनपद में स्थित है? जो किमोना फॉल है वो किस जनपद में स्थित है? तो ये होगा हमारा देहरादून के चकराता में, ठीक है। चकराता एक तहसील है देहरादून का, वहाँ स्थित है किमोना फॉल। अगला है मोईगाड़ एवं मैसी जलप्रपात स्थित है। जो मोईगाड़ है और मैसी जलप्रपात है ये कहाँ स्थित है? ये भी हमारा कहाँ है? देहरादून में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? अब इसमें से छांटना है कि कौन सा युग्म सही है। अब देखिए कांसरो ताल, ठीक है, कांसरो ताल बोला गया है तो कांसरो ताल कहाँ है? देहरादून में है। गौतम कुंड की बात हो रही है तो ये भी देहरादून में है। और चंदबाड़ी ताल की बात करें तो ये भी देहरादून में है। तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा? ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। अगला देखिए, डांग बुगड़ा जलताल किस जनपद में स्थित है? जो बुगड़िया जलताल है वो किस जनपद में स्थित है? तो ये डांग बुगड़िया है हमारा किस जनपद में? ये है टिहरी गढ़वाल में, ठीक है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगला है यमताल कहाँ स्थित है? तो यमताल कहाँ स्थित है? ये भी हमारा टिहरी जनपद में स्थित है। अब अगला बात करें हम अप्सरा या फिर अछरी ताल की, तो ये किस जनपद में स्थित है? जो अप्सरा और अछरी ताल है ये हमारा टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगला है निम्न में से कौन सी झील दो कटोरे नुमा तालों से निर्मित झील है? दो कटोरे नुमा तालों से निर्मित झील कौन सी झील है? तो इस झील को बोला जाता है महासर ताल, ठीक है, महासर ताल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी जनपद में स्थित ताल कौन सा है? ठीक है, इनमें से कौन से ताल टिहरी जनपद में स्थित है? तो देखिए मंसूर ताल भी बोलते हैं, मंसूर ताल है टिहरी में, और भिलंग ताल भी टिहरी में है, महासर ताल भी टिहरी में है। तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं गहरा ताल कौन सा है? तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा पूछे या गहरा पूछे तो एक ही ताल है, वो है सहस्त्र ताल, ठीक है। सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है गढ़वाल का? वो है सहस्त्र ताल। अब बात करें कुमाऊं की, तो कुमाऊं में सबसे गहरा जो ताल है वो कौन सा है? नौकुचिया ताल, ठीक है। नौकुचिया ताल क्या है? सबसे गहरा ताल है। और सबसे बड़े ताल की बात करें तो वो है भीमताल, ठीक है। भीमताल क्या है? सबसे बड़ा ताल है। और नौकुचिया ताल क्या है? सबसे गहरा ताल है। लेकिन गढ़वाल में ऐसा नहीं है, गढ़वाल में सहस्त्र ताल सबसे गहरा भी है और सबसे बड़ा भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सही युग्म का चयन करें। तो इनमें से कौन से युग्म सही है, इनका चयन करना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, भिलंग ताल कहाँ है? टिहरी में है, बिल्कुल राइट है। जराल ताल भी टिहरी में है, महासर ताल भी टिहरी में है। तो इसके सारे ऑप्शन क्या होंगे? बिल्कुल राइट होंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? अब ऐसा कौन सा ताल है जिसको भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? तो वो बोला जाता है महासर ताल को, ठीक है। जो मैंने बात करी थी अभी, दो कटोरीनुमा ताल है, दो कटोरीनुमा तालों से निर्मित जो ताल है उसको बोलते हैं महासर ताल। इसी को भाई बहन का ताल भी बोला जाता है, ठीक है। अगला है, निम्न में कौन सा ताल सदैव बर्फ से ढका रहता है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा ताल है जो सदैव बर्फ से ढका रहता है? तो ये रहता है हमारा यमताल, ठीक है। यमताल हमेशा बर्फ से ढका रहता है। अब अगला है, कैंपटी फॉल या कैंपटी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जो ये कैंपटी जल प्रपात है या फिर फॉल है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये है हमारा मसूरी, टिहरी के मसूरी में स्थित, ठीक है। अब मसूरी इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ भाग उसका जो टिहरी गढ़वाल है ना, टिहरी गढ़वाल में भी आता है मसूरी का। वैसे तो मसूरी कहाँ है? देहरादून में है, लेकिन कुछ हिस्सा जो है उसका टिहरी गढ़वाल में भी आता है। टिहरी वाले मसूरी में ये स्थित है कैंपटी फॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 37, किस वर्ष टिहरी जनपद में स्थित खतलिंग हिमनद को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? जो अब टिहरी जनपद में कौन सा ग्लेशियर है? खतलिंग ग्लेशियर है, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला या घोषित किया गया इसको। तो किस वर्ष किया गया था इसको? ये किया गया 2017 में, ठीक है। 2017 में जो खतलिंग हिमनद का ट्रैक है इसको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 38, ऋषिकेश में स्थित नीलगड्डू जलप्रपात किस जनपद के अंतर्गत आता है? अब ऋषिकेश बोला है तो हमें सीधे पता है देहरादून में, ठीक है। तो जो नीलगड्डू जलप्रपात है ये ऋषिकेश देहरादून में स्थित है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, दिव्य सरोवर किस जनपद में स्थित है? जो दिव्य सरोवर है वो किस जनपद में स्थित है? ये है हमारा हरिद्वार में, हरिद्वार में स्थित है दिव्य सरोवर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। अब इनमें से सही युग्म देखना है हमें कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है, ठीक है, तो बिल्कुल राइट है, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में ही है। अब भेंगताल की बात करें तो भेंगताल भी रुद्रप्रयाग में है। बधानी ताल भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। तो इसके सारे ऑप्शन क्या होंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पार्वती ताल किस जनपद में स्थित है? अब पार्वती ताल की बात हो रही है तो पार्वती ताल किस जनपद में है? यह हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित, ठीक है, पिथौरागढ़ में है पार्वती ताल। अगला है सुकुंडा ताल किस जिले में स्थित है? अब जो सुकुंडा ताल है ये कहाँ स्थित है? ये सुकुंडा ताल है हमारा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अगला है भिटाऊ जलप्रपात निम्न में से है? तो जो भिटाऊ जलप्रपात है या भिटाऊ वाटरफॉल है, ये कहाँ स्थित है? ये है हमारा बागेश्वर में स्थित, ठीक है, बागेश्वर में स्थित है भिटाऊ जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखिए, बैजनाथ झील किस जनपद में स्थित है? तो बैजनाथ झील कहाँ स्थित है? बागेश्वर में स्थित है। अगला है स्वामी रामतीर्थ सागर किस बांध का आधिकारिक नाम है? तो स्वामी रामतीर्थ सागर किस बांध को बोला जाता है? तो ये कहा जाता है टिहरी बांध को, ठीक है, टिहरी बांध का आधिकारिक नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कोली ढेक, ठीक है, जो कोली ढेक झील है इसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो कोली ढेक झील का निर्माण किया गया है चंपावत लोहाघाट में, ठीक है, लोहाघाट चंपावत में कोली ढेक झील का निर्माण किया गया है। और बात करें पिथौरागढ़ की, तो पिथौरागढ़ में एक और झील बन रहा है। कौन सा झील बन रहा है? थरकोट झील, ठीक है, ये भी आ सकता है। थरकोट झील का निर्माण हाल ही में हो रहा है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, थरकोट झील। और इसके साथ साथ कोली ढेक झील का निर्माण लोहाघाट में हुआ चंपावत में। अब बताइए सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? जो नेचुरली सबसे बड़ी झील है वो कौन सी झील है? तो ये है भीमताल, ठीक है, भीमताल क्या है? सबसे बड़ी नेचुरल झील है। ये इसको किसी ने बनाया नहीं है, मानवकृत नहीं है, ये नेचुरली बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असुमेलित है? तो इनमें से कौन सा असुमेलित है, मतलब कौन सा इसमें से गलत कथन है उसको देखना है। अब देखिए, गगास जलाशय, जो गगास जलाशय है ये कहाँ है? गगास नदी अल्मोड़ा पर है, बिल्कुल सही है। अब सूर्यधार बैराज, ये जाखन देवी या जाखन नदी देहरादून में स्थित है, बिल्कुल जी है, सही है। अब थेरकोट लिखा है यहाँ, थरकोट है ये, ठीक है। जो थरकोट झील जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी, तो थरकोट झील कहाँ बन रहा है? पिथौरागढ़ में, ठीक है, थरकोट झील पिथौरागढ़ में है। तो इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, ये सारे कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए मैंने 48 करा दिए हैं, अब 52 क्वेश्चंस और कराऊंगा, ठीक है, 53 के समथिंग है, मतलब 101 क्वेश्चनों का पूरा सीरीज है। तो ध्यान से देखना आगे को, आपको इसमें पूरे झील और ताल झरने जो जो भी चीज़ें हैं सारी क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए पहला, उत्तरकाशी जनपद में स्थित किस ताल का नाम संत उदलक के पुत्र के नाम पर रखा गया है? जो उत्तरकाशी जनपद में एक ताल है जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? संत उदलक थे जो उनके पुत्र के नाम पर रखा गया है। तो कौन सा ताल है? नचिकेता ताल, ठीक है, नचिकेता ताल है जिसका नाम किसके नाम पर रखा है? संत उदलक के पुत्र के नाम पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री के समीप थलैया पर्वत श्रृंखला पर स्थित ताल है? जो गंगोत्री है उत्तरकाशी में, उसके समीप एक थलैया पर्वत श्रृंखला है, इस पर कौन सा ताल स्थित है? तो ये होगा हमारा केदार ताल, ठीक है, केदार ताल स्थित है गंगोत्री के समीप थलैया पर्वत श्रृंखला पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में उत्तरकाशी जनपद में स्थित गर्म पानी का ताल है? अब उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा ताल है जो गर्म पानी का ताल है, ठीक है, तो कौन सा ताल है ये होगा हमारा फाचकंडी बयां ताल, ठीक है, फाचकंडी जो बयां ताल है ये गर्म पानी का ताल है जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तरकाशी में स्थित ताल है? तो उत्तरकाशी में स्थित कौन सा ताल है? ये होगा हमारा भराड़ सरताल, रोही सड़ा ताल और खेड़ा ताल। ये सारे ताल कहाँ हैं? उत्तरकाशी में है, तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ताल में ताली बजाने से बुलबुले उठते हैं? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एक ऐसा ताल है जिस ताल के सामने जाकर तुम ताल में जाके तुम मतलब ताली बजाओगे, क्लैप करोगे तो उसमें से बुलबुले उगते हैं, ठीक है, तो कौन सा ताल है ये है हमारा मंगलाछू ताल, ठीक है, मंगलाछू ताल है जिसमें जाके अगर आप क्लैप करते हो तो इसमें से बुलबुले उगने लगते हैं, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश की जन्मभूमि कौन सा ताल माना जाता है। जो पौराणिक कथाएं होती हैं उनके अनुसार जो भगवान गणेश जी थे इनकी जन्मभूमि किस ताल को माना जाता है। ठीक है, ये माना जाता है इनको डोडी ताल को। ठीक है, डोडी ताल इनके जन्म स्थान माना जाता है इस ताल को। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी झरना एवं खराड़ी झरना स्थित है। जो मंदाकिनी झरना एवं खराड़ी झरना है ये किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये होगा हमारा उत्तरकाशी में। ठीक है, मंदाकिनी झरना और खराड़ी झरना कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है, अस्सी गंगा का उद्गम किस ताल के समीप से होता है। जो अस्सी गंगा है इसका उद्गम किस ताल के समीप से होता है, तो ये होता है हमारा डोडी ताल के समीप से। ठीक है, डोडी ताल के समीप से होता है जहां पर क्या हुआ था, गणेश जी का जन्म माना जाता है। अब अगला देखिए, अस्सी गंगा का उद्गम किस ताल के समीप से होता है। जो अस्सी गंगा है इसका उद्गम स्थल किस ताल से होता है, तो ये होता है हमारा डोडी ताल। अगला है, लामा ताल स्थित है। जो लामा ताल है वो किस जनपद में स्थित है, तो लामा ताल है हमारा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित। अगला है, निम्न में से 6 कोनों वाला प्रसिद्ध ताल है। तो 6 कोनों वाला प्रसिद्ध ताल कौन सा है, ये हमारा डोडी ताल। ठीक है, 6 कोनों वाला ताल है डोडी ताल। 9 कोनों वाला ताल है नौकुचिया ताल और घोड़े के खुर के समान है खुरपा ताल। ठीक है, ये भी याद कर लेना। अगला देखिए, कर्णाताल किस जनपद में स्थित है। तो कर्णाताल किस जनपद में स्थित है, ये है हमारा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित। अब देखिए अगला है, मंगलाछू ताल स्थित है। जो मंगलाछू ताल की बात करी थी अभी वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये है हमारा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित। अगला है, डोडी ताल किस जनपद में स्थित है। अब मैंने बताया ना 6 कोनों वाला ताल कौन सा है, डोडी ताल है। तो ये डोडी ताल स्थित है कहाँ, ये उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, अब अगला बात करें तो देखिए, मनेरा ताल किस जनपद में स्थित है। जो मनेरा ताल है ये किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये होगा हमारा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। अगला है, खेड़ा ताल निम्न में से कहाँ स्थित है। तो जो खेड़ा ताल है ये भी कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है। अगला है, निम्न में से किस झील का पानी उबलता रहता है। अब ऐसा झील है जो बहुत गर्म है और इसका पानी क्या होता है, हमेशा उबलता रहता है। तो ऐसा कौन सा ताल है, ये होगा हमारा फाचकंडी बयां ताल। अभी मैंने पहले भी बताया। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो मतलब इनमें से कौन सा युग्म गलत है ये चूज करना है। ठीक है, तो इनमें से देखिए, रोही साड़ा ताल उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। भराड़ सरताल उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। लामा ताल भी उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। लेकिन बधानी ताल कहाँ है, चमोली में नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, झिलमिल ताल स्थित है। तो झिलमिल ताल कहाँ स्थित है, ये हमारा चंपावत में। अगला क्वेश्चन है, किस ताल की आकृति गोल है। अब ऐसा कौन सा ताल है जिसकी आकृति क्या है, गोल है, तो वो है हमारा झिलमिल ताल, जो कहाँ स्थित है, चंपावत में स्थित है। श्यामला ताल, झिलमिल ताल एवं कोलीढेक झील का निर्माण मतलब कहाँ स्थित है। ठीक है, जो श्यामला ताल है, झिलमिल ताल है और कोलीढेक झील है, ये कहाँ स्थित है, तो ये है हमारे चंपावत में स्थित। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, गिरी सरोवर है। अब गिरी सरोवर किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो गिरी सरोवर है हमारा यूएस नगर में। ठीक है, उधम सिंह नगर में स्थित है गिरी सरोवर। अगला है, गुलर भोज जलाशय किस जनपद में स्थित है। जो गुलर भोज जलाशय है ये किस जनपद में स्थित है, ये है हमारा उधम सिंह नगर में। ठीक है, धीरे धीरे सारे डिस्ट्रिक्ट्स के ताल और झील सारे कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही युग्म का चयन करें। तो इनमें से सही युग्म कौन सा है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इनमें से देखिए, द्रोण ताल यूएस नगर में है, बिल्कुल सही है। गिरी ताल भी यूएस नगर में है, तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही है। अब देखिए, हरिपुरा जलाशय किस जिले में स्थित है। जो हरिपुरा जलाशय है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये हमारा उधम सिंह नगर के बाजपुर में स्थित है। ठीक है, जो उधम सिंह नगर जिला है उसका एक क्षेत्र पड़ता है बाजपुर, जिसकी स्थापना करी थी बाज बहादुर चंद ने। तो इस जगह पर ये हरिपुरा जलाशय स्थित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले को तालों का प्रदेश कहा जाता है। अब किस जिले को बोला जाता है तालों का प्रदेश, तो ये बोला जाता है नैनीताल, क्योंकि सबसे ज्यादा ताल कहाँ स्थित है, नैनीताल में स्थित है। ठीक है, ये तालों का प्रदेश बोला जाता है। अगला है, किस जनपद को त्रिऋषि सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो किस जनपद को जाना जाता है त्रिऋषि सरोवर के नाम से, ये जाना जाता है नैनीताल को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे ताल हैं।
हैं, बहुत सारे ताल हैं यहाँ पर, इसलिए इनको त्रिऋषि के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा भीमताल स्थित है, तो ये कहाँ है? नैनीताल में है। और भीमताल क्या है? भीमताल है हमारा, भीमताल जो है हमारा कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। अब सात ताल की बात करें तो सात ताल भी हमारा नैनीताल में ही स्थित है। ठीक है, अगला है किस झील की आकृति अश्व खुर के समान है? अब मैं पहले ही बता दिया है, जो खुर के समान होता है उसको बोलते हैं खुरपाताल। तो इनमें से तो कोई है ही नहीं। ठीक है, 29वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि इनमें से कोई है ही नहीं अश्वखुर, तो इसको बोलते हैं खुरपाताल। ठीक है, खुरपाताल जो है वो अश्व के खुर के समान है। और 9 कोनों वाला ताल हो गया नौकुचिया ताल। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन डी होगा बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि इसका आंसर है खुरपाताल। नल दमयंती ताल किस जिले में स्थित है? जो नल दमयंती ताल है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ये है हमारा नैनीताल में स्थित। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये छूटा था, देखिए निम्न में से उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल। ठीक है, नौकुचिया ताल क्या है? सबसे गहरी झील है। और गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल का सबसे गहरा है सहस्त्र ताल। ठीक है, पूरे उत्तराखंड में नौकुचिया ताल सबसे गहरा है और सबसे बड़ा है सहस्त्र ताल। और सिर्फ कुमाऊं की बात करें तो सबसे बड़ा है भीमताल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक झील कौन सी है? तो कुमाऊं क्षेत्र की जो सबसे रमणीक झील है उसको बोलते हैं सात ताल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कमल पुष्पों की प्रचुरता के कारण किस झील को कमल ताल कहा जाता है? तो जो कमल पुष्प होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में किस ताल में पाए जाते हैं, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? कमल ताल भी बोला जाता है। तो ये बोलते हैं नल ताल को। ठीक है, नल ताल को बोलते हैं, जो कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से नैनीताल जनपद में स्थित ताल है, तो इन नैनीताल जनपद में कौन सा ताल स्थित है इनमें से? तो देखिए खुरपा ताल, अश्व के खुर के समान वाला ताल नैनीताल में है। सूखा ताल ये भी नैनीताल में है। नल ताल ये भी नैनीताल में है, क्योंकि नल ताल में क्या होता है? बहुत सारे कमल पुष्प उगते हैं। ठीक है, कमल पुष्प की प्रचुरता के कारण इसको कमल ताल बोला जाता है। तो ये बोला जाता है नल ताल को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ये सारे नैनीताल में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी झील पूछा है तो ये होगा भीमताल। सबसे बड़ी भीमताल और सबसे बड़ी भीमताल, सबसे गहरी नौकुचिया ताल। और नौकुचिया ताल पूरे उत्तराखंड का ही सबसे बड़ा है, और गढ़वाल क्षेत्र का है सबसे बड़ा और सबसे गहरा सहस्त्र ताल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फिर। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है? तो कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है? तो ये है हमारा भीमताल। अगला है कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है? सबसे गहरा ताल बात करें तो नौकुचिया ताल है, जो पूरे उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल है। अगला देखिए, 9 कोनों वाला ताल कौन सा है? तो 9 कोनों वाला जो ताल है वो है हमारा नौकुचिया ताल। और देखिए 6 कोनों वाला ताल होता है डोडी ताल। ठीक है, डोडी ताल 6 कोनों वाला ताल है। 9 कोनों वाला नौकुचिया ताल है। और फिकरी झरना किस जनपद में स्थित है? अगला क्वेश्चन है, फिकरी झरना किस जनपद में स्थित है? तो फिकरी झरना है हमारा नैनीताल में स्थित। अगला है, वुडलैंड वाटरफॉल व ढोकने झरना किस जनपद में स्थित है? जो वुडलैंड वाटरफॉल है और ढोकने झरना है, तो ये किस जनपद में स्थित है? ये है हमारा नैनीताल में स्थित। अगला क्वेश्चन देखिए, अब उत्तराखंड में झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो उत्तराखंड में झीलों की नगरी किसको बोलते हैं? नैनीताल को बोलते हैं। या तो झीलों का प्रदेश, या तालों का प्रदेश, या झीलों की नगरी। अगला है, किस ताल को कमल के पुष्पों की प्रचुरता के कारण कमल ताल कहते हैं? तो ये 2 बार रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर है नल ताल, जो नैनीताल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट फॉल्स झरना किस जनपद में स्थित है? जो कॉर्बेट फॉल्स झरना है ये किस जनपद में स्थित है? ये है हमारा नैनीताल में स्थित। अगला है, तड़ाग ताल किस जनपद में स्थित है? तो तड़ाग ताल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये है हमारा अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में स्थित है तड़ाग ताल। अगला है, निम्न में से कौन सा झरना कौसानी व अल्मोड़ा रोड पर स्थित है? जो कौसानी और अल्मोड़ा रोड पर स्थित ताल है उस ताल का क्या नाम है? तो उस ताल का नाम है रुद्रधारी झरना। ठीक है, तो वो कौन सा झरना है? रुद्रधारी झरना। सॉरी, झरने की बात हो रही थी, ताल नहीं था। तो रुद्रधारी झरना कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा और कौसानी वाली जो रोड है इस पर स्थित है रुद्रधारी झरना। अब अगला देखिए, नाग देवताल कहाँ स्थित है? जो नाग देवताल है वो कहाँ स्थित है? ये अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है। अगला है,
हिस्वणी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? जो हिस्वणी जलप्रपात है ये किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ये हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। अगला है निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। अब इनमें से सही युग्म हमें सिलेक्ट करने हैं कि कौन कौन से युग्म सही दिए हैं। अब बिर्थी जलप्रपात की बात करें तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, बिर्थी जलप्रपात कहाँ है? पिथौरागढ़ में स्थित है। भेलछड़ा या भेलीचीड़ इसको बोलते हैं, तो ये जलप्रपात कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। भुरमुनी जलप्रपात भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। तो उपयुक्त सभी कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ठीक है। मदनकोट गर्म जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? जब मदनकोट गर्म जलप्रपात है ये किस जनपद में स्थित है? तो ये हमारा पिथौरागढ़ में। ठीक है, अब ये मदनकोट नहीं होगा, ये होगा मदकोट। ठीक है, मदकोट होगा, इसको मदनकोट गलती से टाइप हो गया होगा तो इसको मदकोट कर लेना, ये मदनकोट नहीं है, मदकोट बोला जाता है। तो मदकोट का जो गर्म जलप्रपात है ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। अगला है बिर्थी या भेलछड़ा जलप्रपात निम्न में से कहाँ स्थित है? जो बिर्थी फॉल है और भेलछीड़ा या भेलीछीड़ या भेलछड़ा जलप्रपात है किस जनपद में है? ये हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला है सही युग्म का चयन करें। तो इनमें से सही युग्म कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें से धमोरी ताल है पिथौरागढ़ में, थरकोट झील जो आजकल ही बना है ये भी पिथौरागढ़ में है, पार्वती ताल भी पिथौरागढ़ में है। तो इसके सारे ऑप्शन क्या होंगे? बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है। अगला देखिए छिपलाकोट झील किस जनपद में स्थित है? जो छिपलाकोट झील है ये हमारा पिथौरागढ़ में है, जो छिपला केदार में पड़ता है। ठीक है। अगला लास्ट है राकसताल एवं महेश्वर ताल स्थित है। जो राकसताल एवं महेश्वर ताल है ये कहाँ स्थित है? ये भी हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, राकसताल और महेश्वर ताल कहाँ स्थित है? ये पिथौरागढ़ में है। अब एक और राकसताल की बात करें तो एक राकसताल कहाँ स्थित है? ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है कहाँ? चाइना में जो कैलाश पर्वत है, तिब्बत चाइना में जो कैलाश पर्वत है, कैलाश मानसरोवर जो यात्रा जाती है वहां पर भी एक क्या है? राकसताल है। ठीक है, राकस ताल है स्थित है तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत चाइना में एक राकसताल वहां पर भी स्थित है पिथौरागढ़ से कुछ दूरी पर, और एक पिथौरागढ़ में है राकसताल और महेश्वर ताल। ठीक है, तो देखिए गाइज ये थे आज के कुछ 101 क्वेश्चंस। ठीक है, 100+ क्वेश्चंस थे, 100% प्लस थे, जिसमें हमने सारा कवर कर दिया। राज्य के जितने भी झील थे, ताल, झरने, जलप्रपात, वाटरफॉल, जो भी चीज़ें थी ना, तो इसको कंप्लीट कर दिया है। इससे पहले हमने नदी और जितने भी वो थे ग्लेशियर थे उनके बारे में बात करी। अब आगे आने वाले जो हमारे 2-3 सेट होंगे उनमें से एक हम ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करेंगे, और वन्य जीव अभ्यारण्य जितने भी हमारे नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं और जितने भी बुग्याल हैं इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो होप करता हूँ यार आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।